हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं आज ये आईवीएस आखिर होते क्या है, आईवीएस के इलाज क्या है, आईवीएस का बेस्ट इलाज, लो फॉडमैप आईवीएस के बेस्ट इलाज साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ लो फॉडमैप भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है बताना जा रहा हूँ। तो आईवीएस होते क्या है, तो पहले आईबीएस होते क्या है, तो इससे पहले गैस्ट्रिक के बारे में बताना जा रहा हूँ। गैस्ट्रिक 3 तरह के होता है हमारे। एक तो है हमारे खान पीन और लाइफस्टाइल के वजह से होने वाली गैस्ट्रिक। दूसरा है हमारे पेट व स्टमक में एस्पाइलरी के संक्रमण के लिए होने वाली गैस्ट्रिक, दूसरे नंबर का। तो तीसरा नंबर का गैस्ट्रिक है हमारे मन में, दिमाग में छुपे हुए डर, तनाव, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशंस के वजह से होने वाली गैस्ट्रिक तीसरा नंबर का है। तो मैं बताना जा रहा हूँ। तो 1 नंबर का गैस्ट्रिक हमारे खान पीन लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली गैस्ट्रिक और एस्पाइलरी की वजह से होने वाली गैस्ट्रिक तो गैस्ट्रो डॉक्टर ठीक कर पाता है, गैस्ट्रो डॉक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन हमारे मन से होने वाले गैस्ट्रिक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के वजह से होने वाली गैस्ट्रिक को गैस्ट्रो डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर ठीक कर नहीं सकता है। तो मैं ये बताना जा रहा हूँ। तो लाइफस्टाइल के वजह से और एस्पाइलरी की वजह से होने वाले गैस्ट्रिक के सिम्टम थोड़े अलग नॉर्मल होता है। तो ये मन से होने वाले गैस्ट्रिक के सिम्टम बहुत होता है। तो ये सिम्टम मैं बताना जा रहा हूँ। ये सिम्टम मेरे साथ भी हुआ था। तो ये सिम्टम मैं आपके सिम्टम मैं बताना जा रहा हूँ कि पेट में टाइटनेस होना, हमेशा पेट में दर्द होना। तो ये आईबीएस जब गैस्ट्रिक से आईबीएस में कन्वर्ट होता है ना भाई, हमारे सबसे पहले हमारे पोटी में असर दिखने लगता है। पोटी में या तो कब्ज के सिम्टम दिखता है या तो डायरिया के सिम्टम दिखता है। मेरे साथ पहले कब्ज को सिम्टम दिखा था। तो कब्ज के सिम्टम 3 महीना तक चली। तो कब्ज के सिम्टम ख़त्म हो गया। तो मैं डायरिया तो मेरे साथ नहीं हुए। तो मैं मेरा पोटी और एक दिन में तो आता था, लेकिन चिपचिपापन, अनपचा टॉयलेट, काला कलर का ऐसा होता था। मेरे कब्ज में क्या होता था, पीला कलर का स्टिकी स्टूल आता था। 4 दिन के बाद में एक बार आता था। तो कब्ज के समस्या होते होते तो खट्टी डकार आना, पेट में हर समय भारीपन व अनकम्फर्टेबल महसूस होना सिम्टम्स लक्षण है आईबीएस के। नींद को कमी होना, नींद में बहुत उल्टे सीधे सपने, डराने वाला सपने आना, वही रात में आए हुए, नींद में आए हुए सपना दिन में हमारे दिमाग में बैठ रहना। तो इसने हमारे दिमाग बहुत हैंग होता है। बीते का कुरा के लिए हमारे मन में, दिमाग में खेली रहना, दिमाग में वही बात आई रहना, एक ही बात हमारे मन में घूमी रहना, भविष्य के लिए चिंता होना। पहले जैसा लाइफ मेरे पहले जैसे लाइफ नहीं है जैसा फील होना, भविष्य के लिए चिंता होना, कोई नाभि में बहुत कुछ दर्द होना, पिंच होना नाभि में, तो पूरे पेट में फैलना। पहले नाभि में कुछ नोकीली वस्तु ने घोचा जैसा होना और पूरे पेट में फैलना, ऐसा भी होता है। भूख में कमी होता है। बहुत सारे प्रत्येक दिन हर तरह का सिम्टम होता है। तो आईबीएस का सिम्टम होता है। तो हमें उपचार करने के लिए सर्वप्रथम गैस्ट्रो के पास जाता है। तो गैस्ट्रो कुछ कर नहीं पता, मेरा भी ऐसा होता था। मैं शुरू में गैस्ट्रो के पास गया था। गैस्ट्रो डॉक्टर ने मेरे इंडोस्कोपी करवाई। इंडोस्कोपी मेरे एस्पाइलरी पॉजिटिव भी दिखा हुआ। एस्पाइलरी पॉजिटिव के 14 दिन के लिए मैंने
औषधि खाई तो गैस्ट्रो ने मुझे को एस पाइलोरी के मेडिसिन प्लस एमिट्रिप्टिलिन 10 mg 2 महीना के लिए दिया था, तो खाई कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो डॉक्टर ने बोला था कि एस पाइलोरी पॉजिटिव है, औषधि दिया था, मेडिसिन दिया था, 2 महीना तक मैंने खाई तो कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर गैस्ट्रो के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका एस पाइलोरी ठीक हो गया बोला। तो मेरे को ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे IBS के सिम्टम के आगे ये एस पाइलोरी ठीक होना नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं थी। IBS के सिम्टम हजारों था, तो एस पाइलोरी ठीक होना नहीं होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने पीछे बाद में क्या करा, तो मैंने लो फॉडमैप डाइट फॉलो करा। तो लो फॉडमैप डाइट भी मेडिकल साइंस ने पता लगाया हुआ कि IBS के मरीजों के लिए इसने भी कोई % ठीक हो सकता है। मैंने सोचा तो लो फॉडमैप डाइट में मैं दाल में मूंग को दाल, मसूर के दाल, सब्जी में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, आलू ऐसा यूज़ करता था, चावल यूज़ करता था लो फॉडमैप में। तो लो फॉडमैप खाई प्लस एमिट्रिप्टिलिन अपने मन से खरीद के 25 mg के खाना शुरू करा मैंने। 1 महीना तक खाई मैंने तो कुछ 5-10% मेरे को रिलीफ मिला था। बट एमिट्रिप्टिलिन ने बहुत मेरे को कब्ज बढ़ाया था। इस टाइम पे कब्ज बहुत बड़ा था, तो ओठ मुख सूखने लगा था, नींद बहुत आता था, तो मैं इससे बहुत परेशान थी। तो पीछे मैं कब्ज तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन मैं म्यूकस वाला पीछे मेरा बाद में म्यूकस वाला पोटी आता था, काला कलर का अनपचा हुआ पोटी आता था। इस टाइम में मैं भयंकर दुख में थे। इस टाइम में मेरा वेट भी भारी कम हो गया था। तो मैं फिर मेरी एक दिन मैं विशाल भाई के वीडियो देखी कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपने वीडियो देखी इंडिया IBS चैनल के विशाल भाई के। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई तो साइकेट्रिक डॉक्टर ने दिया कि फ्लुक्साटाइन 10 mg दिया, एमिट्रिप्टिलिन 10 mg दिया, क्लोनाजिपाम 0.5 mg दिया और पेंटाप डी दिया था। तो 1 महीना तक मैंने खाई तो मेरे को बहुत कुछ रिलीफ मिला है। और मैंने सोचा कि मेरे ठीक करने का रास्ता यही है, मैं इसके पीछे लागूंगा, मैंने सोच लिया। तो 1 महीना की दवाई ख़त्म होने के बाद मैं फिर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास चला गया। तो वही साइकेट्रिक डॉक्टर ने मेरे को 3 महीना के लिए दवाई दी है। 3 महीना के लिए फ्लुक्साटाइन 10 mg से 20 mg कर दिया, 3 महीना को लागी दिया। क्लोनाजिपाम 5 डेज को लागी दिया था। एमिट्रिप्टिलिन इस टाइम में हटा दिया था। ओनली फ्लुक्साटाइन, क्लोनाजिपाम, पेंटाप-डी दिया था। क्लोनाजिपाम भी 5 डेज को लागी दिया था। फ्लुक्साटाइन 3 महीने के तक 20 mg दिया था। ये मैंने पूरा आराम से खाई तो मेरे को बहुत कुछ रिलीफ मिला। इस टाइम में मेरा वेट भी 4-5 kg बढ़ सका था। 3-4 महीने के अंदर में 4-5 kg वेट गेन हो चुका था। तो इस टाइम में मैंने क्या करा, गलती क्या कर दी कि इस टाइम में मैं कोई और खाना लो फॉडमैप के अलावा मैंने जंक फूड, तला भुना, स्पाइस फूड खाना चालू कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं ठीक हुआ, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, तो खा लिया मैंने। तो मेरे की दिक्कत आई, सिम्टम वापस आने लगा मेरे को। तब मैं फिर लो फॉडमैप भी फॉलो करना शुरू करा। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ में लो फॉडमैप भी फॉलो करा तो बहुत कुछ आराम मिला। तो बाद में 1-2 महीना के बाद में मैं थोड़े थोड़े अमाउंट में और भी खाना शुरू करा, जैसे कि मिल्क टी खाना शुरू करा, चिकन खाना शुरू करा और भी खाना शुरू करा। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं ये औषधि मैं खाते रहा। अभी मैं 10 महीना
तक 3 महीना में हूँ फ्लुक्साटाइन खाते रहा हूँ। अभी फ्लुक्साटाइन 20 mg एंड पेंटाप-डी कभी कभार खाता हूँ। पेंटाप-डी तो फ्लुक्साटाइन डेली खाता हूँ। तो अभी मैं छोड़ने वाला हूँ 1-2 महीना के बाद में। अभी मैं 100% निकल चुका हूँ। मेरा 7 महीने में मेरा 10 kg वेट गेन भी हुआ। तो मैं अभी बहुत कुछ अच्छा हूँ। आप भी 100% निकलना है तो साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ, कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ लो फॉर्मेट फॉलो करिए तो 100% निकल जाओगे। कोई रिलीफ मिला और भी खाना ऐड कर सकते हो तो 100% निकल चुका ना भाई। आप कुछ भी खा सकते हो, सब आइटम खा सकते हो। लेकिन मैंने एक बात बताना भूल गई कि ये IBS ट्रिगर कराने वाले चीज़ सिगरेट और शराब है। सिगरेट शराब को कभी मत खाइए भाई, प्राकृतिक खाना खाइए तो आप भी 100% निकल जाओगे। तो क्या करिए, आप कोई भी नज़दीक के साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है IBS के, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के काम एक ही होता है कि हमारे बिगड़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में लाना और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करना होता है। तो साइकेट्रिक दवाई के साथ लो फॉर्मेट फॉलो करिए 3-4 महीने तक तो आप 100% निकल जाओगे भाई। ओके, मैं आज इतना ही बोलूँगा। तो कोई कमेंट है, कोई बात है, पूछना है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूँगा भाई। ओके, आज इतना ही। ओके, बाय बाय।